चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको गांव में बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से कैसे अचार रखती हूँ। मेरा तरीका है, अब मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे रखती हूँ। उसके लिए पहले आम लिए, आम को धुल के और मतलब सूख जाते हैं अपने आप ही, थोड़ी देर में रख दूँ, फिर इनको काटती हूँ। ये होता है सरौता। अब इस ये कहो कपड़ा क्यों लगाए हो, क्यों कपड़ा इस पर ये जब दबाते हैं आम तो इसमें चोटिल हो जाती है, तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख के और काटते हैं। इस तरीके से काटते हैं इसको कि इस पर चोट ना लगे। चोट लगती है वो आम खराब हो जाता है बिल्कुल। सरौता ये सारी जगह होते नहीं होते तो लोग मार्केट में कटवा लेते हैं। अब इसको रखती हूँ अलग उठा के, इसको दिखाऊंगी। इस पर ये हैं चेपी, इनको ये नाखून से ही हट जाती हैं पहले, हाथ से ही, और हटा के सेप आप जैसा करना चाहो, जैसा पीस वैसा काट सकते हो। अब जैसे ये सारी सही हैं, और एक देखो आपको दिखा रही चोट कैसी लगती है। चोट लगती है तो ये अलग हो जाती है, इसलिए ये वाला अचार मतलब आम मन डालो अचार में, क्यों? इससे आम खराब, अचार भी खराब होगा और ये तो आम सड़ ही जाएगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मैं सूखने डालती हूँ। अब ये सूखने डाल दिए हैं, आप चाहो तो धूप में डाल सकते हो, नहीं तो ये पंखा में भी डाल देते। पंखा में भी डालने से ये सूख जाते हैं, और इतना सुखाओ इनका ये बिल्कुल सूखा सूखा ऐसा हो जाए तो आपको नमक मिला या हल्दी मिला के रखना नहीं होगा 2-4 दिन। ये 2 घंटे में ही आपका अचार तैयार हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। हमारे आम को 2 घंटे इन्हें तो मैंने धूप में सुखाया है, और सुखा के अब ये ठंडे हो गए। ठंडे हो के अब इसको अचार के लिए कंप्लीट कर लिया। और चलिए रखते हैं कैसे, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, सादा सिंपल सा रखते हैं अचार। वो तो आपने देख ही लिया है कि मेरा कितना सादा है और कितना हरा है। ये बहुत दिनों से रखा हुआ है, ये पहले का दिखा रही हूँ, क्योंकि तुरंत रख के ऐसा नहीं बन पाता है। और अब इसके लिए अब गाँव में क्या है कि गाँव में इतने कांच के भी बर्तन नहीं होते, तो ये डिब्बा जो होते हैं प्लास्टिक के, हम तो इन्हीं में रखते हैं और इसे ऐसा ही भर देते हैं इस तरीके से। इसमें पूरा भर देंगे और इसमें फिर मसाले डालेंगे। ये मैंने पूरा इसमें भर दिया है। अब चलिए आपको ले चलती हूँ मसाले की तरफ। अब कंप्लीट हो चुका है, अब दिखाती हूँ मसाला। मसाला में क्या डालती हूँ, ये तो है अपनी सरसों। सरसों मैंने धुल के सुखा के और मिक्सी से थोड़ी एक बारी खर होगी और तुरंत हो जाती है, फिर उसको फटक के साफ कर। ये मिर्च है, मेरे सारे मसाले घर पे ही बनाए हुए हैं। मिर्च भी मैं धुल के और सुखा के पीस लेती हूँ। नमक भी साबुत मंगाया था, वो पीसा है। हल्दी भी, हल्दी तो अब की बार पिसवाई है क्योंकि पीस नहीं पाई, चोट लगी थी हाथ में इसलिए। और ये है सौंफ, सौंफ थोड़ी दरदरी सी है। धनिया मैं नहीं डालती हूँ। और ये है नमक, 1 2 3 4 5, मात्र 5 चीज़ें हैं ये। और इसको मैं क्या करती हूँ कि मेरे हाथ में है एलर्जी, इसलिए मैं इसको मिलाती नहीं। मैं सारा मसाला इसी में भर दूँगी, ऐसे करके मिक्स भर दूँगी और इसमें मिला दूँगी। ये है गांव में बिल्कुल सादा तरीक़ा से लोग अचार रखते हैं। ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल। ये है हमारा सरसों का तेल, ये घर का पेरा हुआ है। इसमें से थोड़ा तेल डालेंगे, एक इतने में डाल दो आधा किलो, लगभग आधा किलो से ही ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल। अभी तो थोड़ा वैसा है, लेकिन कल तक ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको हिला देते हैं और मिला देते हैं। ये देखो, ये अब इसे हिला के ऐसा हो गया है। अभी रात को रखा रहेगा, फिर सुबह तक बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसा ये पहले का है। इसमें कुछ पड़ा भी नहीं ज़्यादा। मैं न तो इसे धूप में रखती हूँ, छाया में रख दूँगी, हिला ज़रूर देती हूँ। कभी याद आ गया तो 2 बार हिला दिया, न 1 बार तो हिला ही देती हूँ। और ऐसा ही रखा रहेगा सालों साल। इसमें आज मेथी नहीं थी, न होती तो थोड़ी मेथी तो डाल ही देती, और नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल सादा तरीक़ा से अचार रखती हूँ। आप लोग हमारे तरीके से रखिए, खा के देखिए। आप हमारा ही खा के देखिए कितना टेस्टी लगेगा। कोई सब्जी है, दाल है, दाल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना कि अम्मा का अचार कैसा है। और ऐसे ही मैं
वीडियो बना नहीं पाती हूँ बड़ी बड़ी, क्योंकि ये हमारा स्टैंड ख़राब हो गया। ये बच्ची आज घर पे है हमारी पोती, तो उसने बना दिया, इसलिए आज बन गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।